दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि करेंट अकाउंट आप कैसे खुलवा सकते हैं। मतलब करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, करेंट अकाउंट किसका होता है, सारा डिटेल बताऊंगा, इसके बेनिफिट क्या हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। बात करें सबसे पहले कि आखिर करेंट अकाउंट क्या है। तो अगर आपका एक बिजनेस है या फिर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक करेंट अकाउंट की आवश्यकता होगा। बिना करेंट अकाउंट के आप बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि सेविंग अकाउंट आप सोचेंगे कि सेविंग अकाउंट से कर पाऊंगा, लेकिन बिजनेस में आपको कुछ एडवांटेज चाहिए होंगे। मतलब फ्रीडम ऑफ, मतलब कह सकते हैं कि पैसे लेने का लिमिट ना हो, ना पैसे देने का लिमिट हो, क्योंकि सेविंग अकाउंट से अगर आप बिजनेस करेंगे तो उसमें लिमिट होता है कि इतने से ज़्यादा नहीं रिसीव कर सकते हैं, कुछ लिमिट होता है कि इतने अमाउंट से ज़्यादा नहीं पे कर सकते। बट ऐसा करंट अकाउंट में नहीं होता है, इसीलिए लोग करंट अकाउंट खुलवाते हैं बिजनेस के पर्पज़ से। तो अगर आपको भी करंट अकाउंट खुलवाना है तो जान लीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे HDFC के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ HDFC के ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ ताकि आपको सारा डिटेल सही पता चल सके। तो सबसे पहले बात करें पहला प्रूफ का, तो वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, इसमें आपका प्रूफ कोई लगेगा। पहला है पैन कार्ड। पैन कार्ड तो लगता ही है, आपको पता है आज के डेट में। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट, यहाँ पे वोटर ID, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक, या फिर आधार कार्ड भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद बात करें प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी आपका अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ पे आप अभी आपका डॉक्यूमेंट लग रहा है, यानी आपका आइडेंटिटी, अब आपका एड्रेस कि आप कहाँ रहते हैं। उसमें आप टेलीफोन का बिल या फिर बिजली का बिल है तो वेल एंड गुड है, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करें प्रूफ ऑफ बिजनेस। यहाँ पे तो आपने अपना दिया, अब आपको यहाँ पे बिजनेस का डिटेल देना पड़ेगा, यानी बिजनेस का प्रूफ देना पड़ेगा। क्योंकि आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो मतलब आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, तभी तो आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ में क्या, तो आप चाहे तो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एक लाइसेंस होता है, तो आपको पता है कि अगर खाने से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो उसमें यहाँ पे इस ये लाइसेंस होता है, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर्म, ये वाला भी आप दे सकते हैं। अब आते हैं अगले डॉक्यूमेंट में, जो है प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस। ऊपर में हम क्या दे रहे थे, प्रूफ ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का प्रूफ दे रहे थे। अब बिजनेस आपका कहाँ पे है। अब बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपके पास बंदे होंगे काम करने के लिए, स्टॉक रखने के लिए जगह होगा, तो कुछ ना कुछ तो जगह होगा ना, इसलिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहे तो 10 का एलोकेटेड नंबर, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप दे सकते हैं, या फिर जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स या फिर वाटर, पानी का टैक्स बिल जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यही डॉक्यूमेंट है अगर आपको यहाँ पे करंट अकाउंट खुलवाना है तो। बाकी नीचे यहाँ पे NRI लोगों के लिए, लेकिन हम NRI के लिए नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं जो इंडियंस है और भारत में रह रहे हैं उनके लिए यही वाला डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। यानी अगर आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना है तो आपको दो प्रूफ चाहिए। पहला, जैसे मान लीजिए आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या देते हैं, आप अपना प्रूफ देते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका खाता खुल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको अपना प्रूफ के साथ साथ आपके बिजनेस का, बिजनेस किस चीज़ का है उसका प्रूफ और बिजनेस कहाँ पे है उसका प्रूफ, दोनों आपको देंगे तो आपका यहाँ पे खाता बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।